बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अली शेख की दुनिया। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ शादियों में बनने वाली खीर, जिसमें जी आएगा रबड़ी का टेक्सचर भी और बड़ी ही मज़े की बनेगी। और मैं इसको सिंपल चीज़ों के साथ बनाऊँगी, ना इसमें मैं खोया शामिल करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है जी जस्ट 3 लीटर दूध और 250 ग्राम चावल, जो मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। ये इसमें हम शामिल करेंगे। और ये दूध को मैंने बॉईल रख दिया था, दूध बॉईल हो चुका हुआ है। अब इसके ऊपर आप बलाई चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर अच्छी खासी बलाई भी आ चुकी है। अब इसमें मैं चावल शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल शामिल करने के बाद मैं इसमें इस तरह चम्मच चलाती जाऊंगी और इसको हमने थिक होने तक पकाना है। और इसमें चावलों को अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। इसी तरह से खीर पकते पकते कम से कम भी अभी हमें इसको पकाते हुए टाइम लगेगा 35 मिनट तक। मैं इसको अभी पकाऊंगी और उसके बाद देखते हैं इसका अगला टेक्सचर। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये अभी हमारी पकना शुरू हो रही है। ये चावल भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसमें मैंने 250 ग्राम चावल डाल दिए हैं और 3 लीटर दूध है। ये इतने मज़े की ये खीर बनेगी कि आपको ऐसा ही लगेगा जैसे रबड़ी का टेक्सचर भी या इसमें आएगा, और जैसे शादियों में खीर बनती है। और इसमें देख लें, मैंने ना कोई खोया शामिल करूँगी, मैं इसी को इस तरह का पकाऊँगी कि ये बहुत ही मज़े की तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें मैंने तकरीबन डाली है 250 ग्राम ही चीनी डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट जितने भी आप अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें वो आप इसमें शामिल कर देंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें कुछ भी नहीं शामिल किया, सिर्फ दूध और चावल है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी भी मुझे पकाते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और अभी भी हमारी जो खीर है इसमें हल्की सी थिकनेस आना शुरू हुई है। हमें कम से कम भी इसको और मज़ीद पकाते जाएंगे। चावल हमारे गल चुके हैं और मैं इसमें मिक्स करना साथ साथ मैंने इनको मैश करना शुरू कर दिया है। चावल भी हमारे अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाएंगे। और इसके लिए मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मैंने लिए हैं जी 2 टेबलस्पून के करीब किशमिश और 20-25 बादाम लिए हैं। और मैंने तकरीबन 50 ग्राम के करीब लिया है नारियल। और ये 250 ग्राम मैंने ली है शुगर, जो इसमें जाएगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। और मैंने ली है ये 10 से 12 छोटी इलायची। ये तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी ये इसमें जाएंगी। लेकिन अभी हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, सिर्फ चावल और हमारा दूध ही जो था वही पक रहा है। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा, इसकी थिकनेस हमें सही नहीं मिल जाएगी, उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और बाकी ड्राई फ्रूट्स हम लास्ट में शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि खीर हमारी थिक होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें पहले शामिल करूँगी शुगर। इस पॉइंट पे आके हमें इसमें शुगर शामिल कर देनी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इतनी थिक हो चुकी है। अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है और मुझे इसको पकाते हुए 50 मिनट्स हो चुके हैं। 50 मिनट्स के बाद जाके ये इतनी थिक हुई है। अब मैं इसमें शुगर शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर और इलायची जो मैंने आपको बताई थी वो हम इसमें अब शामिल कर देंगे। इलायची अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी खुशबू अच्छी लगती है खीर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, खीर जो हमारी है काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। इसको पकाते हुए मुझे 60-65 मिनट हो चुके हैं। तो अब जाके इसका कलर भी देखें, हल्का हल्का सा जैसे कलर चेंज हो जाता है और जैसे रबड़ी का टेक्सचर होता है उस किस्म की इसमें टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किशमिश और बादाम और ये जो नारियल कट करके रखा था ये भी इसमें शामिल कर दूंगी। मैंने इसमें फ्रेंड ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर दिए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और जो है किशमिश, नारियल और बादाम में जो मैंने आपको बताया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं इस स्टेज पे आके।
अब तकरीबन 10 मिनट्स में हमारी जो खीर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब ये खीर काफ़ी थिक हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब इसमें जस्ट 3 से 4 ड्रॉप्स डालूंगी केवड़ा वाटर, जिससे इसकी खुशबू भी बड़ी मज़े की आएगी। अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, लेकिन शादियों वाली जो खीर होती है उसमें ये मस्ट है, ये डलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मेरी खीर जो है पक के तैयार है और ये इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप। अब इसको मैं कर लूँगी डिश आउट। आप जब इसको एक तकरीबन ठंडा होने के बाद इसको आप खा के देखिएगा, बड़ी ही मज़े की तैयार होती है। ना देखें इसमें मैंने खोया शामिल किया है, ना ही मैंने इसमें कोई ड्राई मिल्क शामिल किया है। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट से मैंने इसको रेडी किया है और ये आप देख सकते हैं कितनी मज़े की ये तैयार हुई है। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स की खीर को मैंने कर लिया है डिश आउट और खीर हमारी बनके रेडी है। अब मैं इसको ठंडा करेंगे। इसको पहले रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में और बड़े मज़े की ये खीर बनके तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको टंग करके मिल जाए। और मुझे रखें दुआओं में याद। लाली शेख को दें अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।